अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एरीज, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस वक्त तमाम तरह की जो सिचुएशंस टाइम बिहेवियर में प्रोड्यूस हो रही हैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। जिन लोगों को वक्त की अहमियत का पता है वो लोग इस वीडियो से बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। जिन लोगों को वक्त जिन लोगों की ज़िंदगी में वक्त कोई अहमियत नहीं रखता, उन लोगों के लिए ये वीडियो किसी काम की नहीं, वो कुछ और एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख लें। बट एरीज, जो प्लैनेटरी सेटअप इस वक्त अक्टूबर के पहले वीक में बनने जा रहा है, ये प्लैनेटरी सेटअप आपकी सलाहियतों को पॉलिश करने के लिए बहुत उम्दा है। मामला ये है एरीज कि आपका रूलिंग प्लैनेट 6th हाउस में आपकी सलाहियतों को पॉलिश करते करते अब 7th हाउस में दाखिल हो चुका एंड 7th हाउस में दाखिल हो जाएगा 5 अक्टूबर को। ये वीक वैसे 29 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक ही चलेगा। बीच में कुछ और भी चेंजेस हैं। मरकरी अपना घर बदल रहा है 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को वो 7th हाउस से निकल कर 8th हाउस में जाएगा। वो एक अलग चेंज है। इस हफ्ते ये दो ही चेंजेस हैं, या तो मरकरी अपना घर बदलेगा, आपके 7वें से निकल कर 8वें में जाएगा, और एक आपका मार्स, आपका रूलिंग, आपकी नेचर का स्टार, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्किल्स का स्टार जो है वो 6th हाउस से निकल कर अगले हाउस में चला जाएगा। मरकरी का 8th हाउस में जाना तो बहुत अच्छा नहीं है। 7th हाउस में वो आपकी जीनियस एबिलिटीज़ के एवज आपकी फैमिली को बहुत अच्छा कर रहा था। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस में कुछ तकवीयत पैदा कर रहा था। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस में दिल के मेयार को भी बुलंद कर रहा था एंड दिमाग के मेयार को भी बुलंद कर रहा था, जिससे दोनों लोगों में जो एक पेयर में हिस्सा लेते हैं मियाँ बीवी, उनमें एक सोल एक्सचेंज लेवल प्रोड्यूस हो रही थी। बट मरकरी अब 4 तारीख को चला जाएगा 8वें घर में। वो उसकी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। उस पोजीशन पर आपको अपने कुव्वत हाफजा में कुछ झोल नज़र आएगा, कुछ नीचे जाएगा। उस पोजीशन पर आपको अपनी प्लानिंग करते हुए एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। तालिब इल्मों को भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ सकती है। जितनी आसानी से वो मरकरी की 7th हाउस की पोजीशन को एंजॉय कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, टारगेटफुल थे, हो सकता है कि जब अब वो 8th हाउस में दाखिल हो 4 तारीख को तो थोड़ी कमज़ोरी आए, बेमकसद हो जाए थोड़ा सा। ऐसा भी थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ में से है कि मरकरी की ये पोजीशन आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है उसको डिस्पर्स कर दे, आप बात अच्छे अंदाज से ना कर पाए। सबसे तेज़ी से उन एरीज पर इसका असर होगा जो पहले ही शाय नेचर के थे, पहले ही अपनी बात को बहुत अच्छे अंदाज से एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे। लेकिन जो ज़रा स्ट्रॉन्ग एरीज हैं उन्हें गिरते गिरते टाइम लगेगा, क्योंकि मरकरी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से है। अगर उन्हें 30 से 35 दिन भी आराम से गुजार लिए तो मरकरी उनको प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, मरकरी उनको तंग नहीं करेगा। बट ऐसे एरीज भी थोड़े से ट्रबल महसूस करेंगे जिन्होंने इसी 15 से 20 दिनों में कोई एग्ज़ाम देना हो, किसी तरह की कोई मीटिंग करनी हो, किसी तरह का कोई एजेंडा एक्सप्लोर करना हो, पब्लिक डीलिंग करनी हो, कोई तकरीरी मुकाबला हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हो। मरकरी का 8th हाउस में जाना कमज़ोर हालत है। लेकिन मार्स का 7th हाउस में आना आपको अदरवाइज बहुत बेनिफिट देगा। मार्स 7th हाउस में, एक तो आपका रूलिंग है तो उससे फितरत बड़ी उजागर होगी, बहुत हशाश बशाश रहेगी। सो वो एनर्जी आपके फिजिकल एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग रखेगी। और क्योंकि 7th हाउस मियाँ बीवी का, लाइफ पार्टनर का एंड बिजनेस पार्टनर का है, तो यहाँ पर एक तेज़ी आएगी मार्स की वजह से। तो मियाँ बीवी वाले रिलेशन में मरकरी की कमज़ोरी जो कुछ कमी कर सकती थी वो मार्स आकर फुलफिल कर देगा, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिजनेस पार्टनरशिप में भी एरीज को कोई ख़ास प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जबकि एक और प्लस पॉइंट जो कि पिछले हफ्ते 24 सितंबर से शुरू हो चुका है, वो सन का 8th हाउस में जाना है। एंड व्हेन द सन इज़ इन 8th हाउस तो वहाँ पर मरकरी जो बहुत कमज़ोर हो सकता था, लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम के वहाँ आने से उसकी कमज़ोरी भी थमी थमी सी रहेगी, कोई बहुत शिद्दत वाली कमज़ोरी नहीं होगी। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद थोड़ी वीकनेस आ सकती है। एंड क्योंकि मरकरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिकेशन है, मरकरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मेंटल एबिलिटीज़ है, तो उस सेक्टर में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए।
जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं वो अपनी जगह बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। जुपिटर इज़ इन 9th हाउस, वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। एंड जुपिटर के 9वें घर में होने की वजह से तालिब इल्मों को कोई शिद्दत वाली ख़राबी नहीं आएगी। लक फैक्टर उसको रिकवर कर देगा। जुपिटर 9th हाउस में हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को, लर्निंग एंड टीचिंग वाले स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत अपर लेवल पर चीज़ें सीखते और सिखाते हैं, उनको जुपिटर सपोर्ट कर रहा है। एंड यूरेनस की सपोर्ट अगले 7 साल के लिए, क्योंकि आपके 2nd हाउस में है, आइडियल पोजीशन है। यूरेनस आपको अगले 7 सालों तक के लिए सपोर्ट करता रहेगा। आजकल रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो इस कमज़ोरी, इस रेट्रोग्रेशन की वजह से 2nd हाउस का, यूरेनस का आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। जबकि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट जिसे हम लोग 10th हाउस में अच्छा नहीं मानते, सैटर्न कभी भी 10वें घर में अच्छा नहीं होता, वो आपको कुछ ट्रबल कैरियर सेक्टर की दे सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप को इसकी ट्रबल नहीं होगी जो अपना कारोबार करते हैं, लेकिन जो कैरियर परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं सी जगह जॉब करते हैं, उनको अब अपने सराउंडिंग के साथ हालात को ज़रा स्मूथ रखना पड़ेगा। उनको अपने बॉसेस के साथ, क्योंकि कम्युनिकेशन भी वीक हो गई और इधर से सैटर्न भी 10th हाउस में है, तो बॉसेस के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट या सैक्रिफाइसिंग नेचर से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जो ज़रा स्ट्रॉन्ग एरीज़ हैं वो बचे रहेंगे, लेकिन जो ज़रा वीक एरीज़ हैं वो कैरियर सेक्टर में कोई बुरी खबर सुन सकते हैं। बट इन सब चीज़ों को मैं हमेशा से ही बैलेंस करता आया हूँ। बहुत अच्छी रेमेडी जो 16 साल से मैंने अपने क्लाइंट्स पर, अपने जो चाहने वाले हैं उन पर आजमाता हुआ आ रहा हूँ। एक तो सूरज शम्स पढ़ना ओवरऑल बहुत अच्छा है। ये इंडिविजुअल रेमेडी नहीं है, हर एरीज़ के लिए ये कारगर नहीं होगी, बट जिन लोगों को बेसिक सी सपोर्ट चाहिए उनके लिए सूरज शम्स पढ़ना और ब्लू सफ़ायर पहनना बहुत अच्छा रहेगा। और अगर वो ये परफॉर्मेंस लगातार करें पूरे अक्टूबर के महीने में, तो मुझे इस बात का कभी यकीन है कि सोलर डिस्ट्रक्शन आप पर बुराई नहीं डाल सकेगी। और आपकी खैर और बरकत सूरज शम्स से और ब्लू सफ़ायर की साइंटिफिक सपोर्ट से रिकवरी आपकी मस्ट है। अपने 3 के डिजिट को भी मद्देनज़र रखें। 3 जिनका लकी हो, आपका 3 लकी, तो आपके लिए 12 तारीख भी लकी होगी, 21 तारीख भी लकी होगी और 30 तारीख भी लकी होगी। सदका अगर करना चाहें तो सफ़ेद रंग की चीज़ जुम्मे के दिन खैरात करना बहुत अच्छा रहेगा। ब्लू सफ़ायर जब भी पहने, एक तो फ़ाइन क्वालिटी पहने, कोशिश करें कि श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर लें, बट अगर वो आपको एक्सपेंसिव लगे तो साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर की तरफ भी जा सकते हैं। मैंने ये जो एस्ट्रोजेम्स की बुनियाद 2000 में रखी थी, मिलेनियम में ईयर में, वो इसीलिए रखी थी कि प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर जब हम ब्लू सफ़ायर कहते थे तो लोग जाकर ज्वेलर से या जगह जो छोटे छोटे ठेले पथारे होते हैं उनसे ब्लू सफ़ायर बाय कर लेते थे। वो सिर्फ नाम का ही ब्लू सफ़ायर होता था, या तो वो पीस ऑफ ग्लास होता था या वो पीस ऑफ प्लास्टिक होता था, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता, बल्कि उल्टा हमारे जो गोल्डन टाइम या हमारी ट्रीटमेंट का टाइम वेस्ट हो जाता था, क्योंकि हम ये फील करते थे अपनी तरफ से कि हमने ट्रीटमेंट कर लिया, जबकि वो ट्रीटमेंट हुआ नहीं होता था। तो मेरा मशवरा ये ज़रूर है कि स्टोन किसी रिलायबल इदारे से ही ख़रीदें। उसके लिए एस्ट्रोजेम्स पेश है, नंबर उनके नीचे चलते रहते हैं। अगर आप उस पर कॉल करेंगे तो वहाँ से आप उम्दा स्टोन चीप प्राइजेज़ पे, कम प्राइजेज़ पे हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे इस हफ़्ते की रिसर्च, मेरे इस हफ़्ते की एफ़र्ट को आप अप्रिशिएट करेंगे। और मैं हमेशा की तरह आपसे वो दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मैं और बहुत तेज़ी से 2020 के स्टार्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ। जल्द ही आपको 2020 के पूरे स्टार्स की इन्फॉर्मेशन आपके हवाले कर दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते वीनस भी अपना घर बदलेगा, वो लव एंड केयर का स्टार है, अच्छी पोजीशन पर नहीं जाने वाला। तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।